Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend, in elasticity of demand, we have discussed and learned the different methods of measuring elasticity of demand. But we have understood and discussed only two methods. Number one, percentage and ratio method, and second one was total outlay or total expenditure method of measuring elasticity of demand. In today's session, we are going to discuss the third method which is developed by Alfred Marshall, that is known as geometric method, point method or exact method of measuring elasticity of demand. आप उसको किसी भी नाम से बुला सकते हो, चाहे आप geometric method कहो या आप उसे पॉइंट मेथड कहो या एग्जैक्ट मेथड कहो. जब ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा यू विल कम टू नो व्हाई दिस मेथड इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, क्योंकि वो हमें इस मेथड में हम गिवन डिमांड कर्व पे किसी भी पॉइंट पे एग्जैक्टली इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं. दिस इज़ द मोस्ट साइंटिफिक वे डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल to measure the elasticity of demand in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now आज हम सीखेंगे कि how elasticity can be measured in this way. Now to measure the elasticity by this method, he has taken the help of basic proportionality theorem. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम जो जनरली हम ट्रायंगल्स में यूज़ करते थे, जिसमें हम अपर साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड लोअर साइड ऑफ ट्रायंगल्स के रेशो को हम कंपेयर करके उनमें हमेशा डेटा को या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते थे. ऑन द सिमिलर ग्राउंड उसी से ही रिलेशन करके उसने एक फार्मूला लिया. उसने फार्मूला क्या लिया कि जो डिमांड कर्व है उस डिमांड कर्व पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट, क्योंकि इसके पहले हमने जो मेथड डिस्कस किए वेदर इट वाज अ रेशियो मेथड या टोटल आउटले मेथड. रेशियो मेथड में हमने जनरली क्या देखा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमने उस तरह से कंपेयर करके देखा. अच्छा, उसके बाद टोटल आउटले मेथड में हमने क्या देखा, हमने अपने आउटले को कंसिडर किया कि हमारा आउटले फर्स्ट के लेवल में इनिशियल लेवल बिफोर चेंजिंग द प्राइस इट हैज़ बीन इंक्रीज तो रिलेटिवली इलास्टिक. अगर आउटले रिमेन सेम तो यूनिटरी इलास्टिक. आउटले कम हो गया, खर्चा कम हो गया तो रिलेटिवली इन इलास्टिक. तो हमने वहाँ आउटले को कंसिडर किया. लेकिन डिमांड कर्व पे किसी भी पॉइंट पे एग्जैक्टली अगर हमें इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो हम फार्मूला को की मदद से हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे. और वो कैसे होगा, मार्शल ने इस मेथड को बहुत सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली डेवलप किया. उसने जैसे फार्मूला दिया कि कोई भी डिमांड कर्व है, उस डिमांड पर कर्व पे आप कोई भी पॉइंट को आप जस्ट टच करो, जिस पे भी आपको इलास्टिसिटी चाहिए, वेयर यू वांट टू स्टैंड, आप उस पॉइंट को कैच करो और उसके बाद उसका जो लोअर सेगमेंट है उस डिमांड कर्व का, उस लोअर सेगमेंट की लेंथ को कंसिडर करो. उसके बाद जो उसी पॉइंट का जो अपर सेगमेंट है उसकी लेंथ को कंसिडर करो. बस उसको हम कंपेयर करके किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल वे. तो वो कौन सी फार्मूला है? यस, उसने फार्मूला दिया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी. उसको लिखा लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड का. न्यूमरेटिकल में क्या लिखा, न्यूमरेटर में लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड का. पहले डिमांड का नीचे का हिस्सा लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड का डिवाइडेड बाय इट्स अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड का. फिर उसको हम लोग डिमांड का जो ऊपर का हिस्सा होगा उसकी मेजरमेंट से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यूज़ मिलेगा, अगर वो वैल्यू जो है इट इज़ इक्वल टू 1 तो यूनिटरी इलास्टिक, इट इज़ मोर देन 1 ग्रेटर देन 1 तो रिलेटिवली इलास्टिक, अगर वो लेस देन 1 तो रिलेटिवली इन इलास्टिक. सिंपल. तो जो भी कैलकुलेशन जैसे भी मिलेगा हम इस मेथड को आज बहुत ही ईजी तरीके से सीखेंगे. लेकिन फार्मूला क्या है, बहुत ईजिली फ्रेंड्स आपको लर्न करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड का अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड का. तो इजीली लर्न करना लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, बस ये ध्यान में आ गया, बाकी तो डिमांड का है. तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड का. ना ये फार्मूला डेवलप हो गई. पहला टास्क ओवर. ना अब हम इलास्टिसिटी को मेजर करना.
अच्छा, अब जब इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो अल्फ्रेड मार्शल ने जब इलास्टिसिटी को मेजर करना शुरू कर दिया तो उसने देखा डिमांड कर्व 2 टाइप्स के होते हैं। डिमांड कर्व 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 लीनियर डिमांड कर्व एंड नंबर 2 नॉन लीनियर डिमांड कर्व। अब ये क्या है? पहला फर्स्ट हम देखते हैं लीनियर डिमांड कर्व। जब हम कहते हैं ना लीनियर डिमांड कर्व यानी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, जब आपका मार्केट में डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन में मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर डिमांड कर्व। तो मार्शल ने डेफिनेशन दिया, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन एज लीनियर डिमांड कर्व। अब उस पर अगर आपको इलास्टिसिटी मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा? नाउ सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एक पहले एल की फॉर्मेट में लिया, वाई ओ एक्स। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया? क्वांटिटी डिमांडेड। वाई एक्सिस पे क्या दिखाया? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अच्छा, सपोज ये हमने डिमांड का ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन, आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड का हमने ड्रॉ किया। तो उस स्ट्रेट लाइन डिमांड का में सपोज मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ, अगेन आई एम ड्रॉइंग द एल का फॉर्मेट। मैंने एल का फॉर्मेट लिया वाई ओ एक्स। अब मैंने सपोज ये स्ट्रेट लाइन डिमांड का निकाला। अब इस स्ट्रेट लाइन पे हमें कोई भी पॉइंट्स लेना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो डिमांड कर्व है वी हैव टू एक्सटेंड टूवर्ड्स बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस की तरफ, इधर एक्स एक्सिस है इधर वाई एक्सिस है। तो यही डिमांड कर्व मैंने क्या किया? उसको एक्सटेंड किया, इधर भी एक्सटेंड किया, टच किया, ऊपर भी एक्सटेंड किया, इधर टच किया। मैंने नाम दिया उसको डी और इधर नाम दे दिया D1। नाम थोड़ा अलग किया, क्यों? क्योंकि मैं D पे भी इलास्टिसिटी को मेजर कर सकती हूँ, D1 पे भी इलास्टिसिटी को मेजर कर सकती हूँ। तो दोनों पे मैंने नाम क्या दे दिया? अलग अलग दे दिया। देखा आपने, पहले स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व था, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिमांड कर्व। उसको मैंने दोनों एक्सिस की तरफ एक्सटेंड किया, बढ़ा दिया। इसने इधर टच किया, उसने ऊपर टच किया। अब इसको नाम क्या दे दिया? D1, यानी दोनों उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, दोनों डिमांड कर्व की जो एंड पॉइंट्स हैं, उन दोनों को मैंने अलग अलग नाम दिया, एक D और एक D1, ताकि हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकें। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, इसी तरह से मैंने क्या दिखाया? एक बड़ा सा डायग्राम आपके सामने है, उस पर मैंने पहले डिमांड कर्व लिया, फिर बाद में उनको एक्सटेंड किया दोनों तरफ, दोनों एक्सिस की तरफ। ऊपर नाम दिया D और नीचे नाम दिया D1। नाउ इस स्ट्रेट जो लीनियर डिमांड कर्व है उस पर मैंने सपोज 3 पॉइंट्स और ले लिए। अच्छा, वो 3 पॉइंट्स कौन कौन सी लिए हैं? पहले मैंने पूरे डिमांड कर्व का सेंटर पकड़ा, पहले यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, फिर इसका जो हाफ था उसका भी मैंने हाफ कर दिया, फिर ऊपर का जो अपर सेगमेंट था उसका भी मैंने हाफ कर दिया। मैंने 3 पॉइंट इस डिमांड कर्व पे और ले लिए। अच्छा, जब मैं डिमांड कर्व पे ये पॉइंट्स ले रही हूँ ना, तो सपोज़ फिर मैं एक अजम्पशन करके एक नंबर, कार्डिनल नंबर मैं लेने की कोशिश करें, तो मैंने क्या किया? सपोज़ ईच सेगमेंट की लेंथ है 4 यूनिट्स सपोज़। अब मैं चाहूँ तो अलग अलग भी ले सकते हैं, हम अलग अलग न्यूमेरिकल डेटास भी ले सकते हैं कि यहाँ सपोज 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 ले सकते हैं। हम कुछ भी न्यूमेरिकल डेटा ले सकते हैं, लेकिन मैंने डेलिबरेटली हर जगह सेम नंबर लिया। पता हो रीज़न क्यों? नंबर इसके लिए सेम लिया, सबसे पहले आप कोई भी नंबर लो, सेम लो। इससे आपका काम कौन सा आसान हो जाएगा? कोई भी पॉइंट पे जब आप इलास्टिसिटी लेके मेजर करोगे तो कैलकुलेशन बिकम्स इजी। हमें न्यूमेरिकल डेटास को इतना सिंप्लीफाई करना है कि मेन है थियोरी को एक्सप्लेन करना, समझना। और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वो तो इमटेरियल है, आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि सब डेटा जो है वो अजम्पशन पे बेस्ड है। तो मैंने क्या किया? हर जगह सेम न्यूमेरिकल वैल्यू लिया। सपोज़ हर यूनिट जो है वो 4 यूनिट का है, तो मैंने सब पे 4 लिख दिया। ठीक है। अच्छा, ये लेने के बाद ना 1 बाय 1 पॉइंट पे आप कहीं पे भी पॉइंटेड करो, इंडिकेट करो, आपको अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाएगी। कैसे? चलो करके देखते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फार्मूला क्या बोली मार्शल ने? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो सपोज फर्स्ट पॉइंट में ले रही हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन शॉर्ट कैसे लिखा है? E कैपिटल D स्मॉल, ऐसे ही लिखना है।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ई कैपिटल डी स्मॉल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए यानी पहला पॉइंट में ए पे ले रहे, तो आई पुट अ फिंगर ऑन ए पॉइंट। अभी मैं ए पॉइंट पे खड़े हैं, ए पॉइंट पे अगर मैं अपनी फिंगर रख रही हूँ तो आप ध्यान दे के देखो, ए पॉइंट का पहले नीचे का हिस्सा, क्योंकि पहले लोअर सेगमेंट, फार्मूला क्या कहता है, ए पॉइंट का पहले लोअर सेगमेंट, तो ए पॉइंट का लोअर का सेगमेंट है ए डी वन, तो हमारे न्यूमरेटर में आएगा ए डी वन, नीचे का हिस्सा ए डी वन, और ऊपर का हिस्सा जो डिनोमिनेटर में आएगा वो है ए डी, तो नीचे आ गया ए डी। ओके, अच्छा अब देखो जो ए डी वन है इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि हमें क्या देखना है कि फर्स्ट लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड का इसकी लेंथ कितनी है, तो वो आप लेंथ देखो, ये 4 यूनिट प्लस 4 प्लस 4 यानी टोटल लोअर सेगमेंट की लेंथ कितनी हो गई, 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स हो गई। अगर हम ए पॉइंट पे देखें तो नीचे 4 4 4 करके 12 यूनिट्स का हमें लेंथ मिलेगा, हो गया 12 यूनिट्स। और अपर सेगमेंट अगर हम देखें तो कितने यूनिट्स हैं, ओनली 4 यूनिट्स। अच्छा 12 को 4 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, इट इज़ डिवाइडेड बाय 4, तो हमें मिलेगा 3। ओके, देखो कितना कैलकुलेशन इजी हो गया क्योंकि नंबर इजी लिया। तो ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी को हम मेजर करें। इफ़ आई कीप अ फिंगर ऑन ए पॉइंट, लोअर सेगमेंट इज ए डी वन यानी 4 4 4 यानी 12, और अपर सेगमेंट है छोटा सा हिस्सा, स्मॉलर पार्ट, दैट इज 4 यूनिट ओनली, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया, 3, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन 1। ये क्या हो गया, 1 से ज़्यादा, क्योंकि कितना आंसर आया, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी इस ए पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, इट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। यानी देखो कैसे आपको पता चल गया कि ए पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी कैसे है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फिर उसको आप डायग्राम के सामने जहाँ ए पॉइंट है देखो हमने लिखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, देखो डायग्राम में भी दिखा दिया कि ए पॉइंट पे अगर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो फार्मूला क्या कहती है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो ए पॉइंट पे अगर हम इंडिकेट करते हैं तो लोअर सेगमेंट इज ए डी वन, जो बिगर वन है, लार्जर है, उसकी लेंथ कितनी है, 4 4 4 12 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 4, तो रेस्पॉन्स कितना मिला, 3 यानी ग्रेटर देन 1, यानी ई पॉइंट पे ए पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी कितना है, ग्रेटर देन 1। क्लियर फ्रेंड्स। नाउ सेकंड, अब सपोज इलास्टिसिटी मेजर करनी है बी पॉइंट पे। अगर हमें बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करनी है तो फार्मूला है सेम। क्या कहता है फार्मूला, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड का। तो बी पॉइंट पे हम फिंगर इंडिकेट करते हैं, तो बी पॉइंट पे अगर हम फिंगर इंडिकेट करते हैं तो उसका लोअर सेगमेंट देखो क्या है, बी डी वन, देखो नीचे का सेगमेंट क्या है, बी डी वन, अपॉन जो अपर सेगमेंट है वो कौन सा है, बी डी, अपर सेगमेंट हो गया बी डी। ओके, लोअर सेगमेंट पहले बी डी वन और अपर सेगमेंट है बी डी। नाउ जो ये लोअर सेगमेंट है इसका लेंथ कंसीडर करो, क्या लिया था, 4 और 4, तो 4 + 4 कितना आ गया, 8, अपॉन जो हमारा अपर सेगमेंट है वो भी 4 + 4 कितना आ गया, 8, तो कितना आंसर आया, 1, देखो इक्वल टू 1, यानी देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी पे क्या मिला, रिलेटिवली इट इज़ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि इक्वल 1 आया तो इट इज़ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मिला क्योंकि रेस्पॉन्स क्या मिला, 1। इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी इट इज़ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और यही बी के सामने लिखना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। देखो कितना इजी था, सिंपल सा एक ही फार्मूला बार बार यूज़ करना है और बस आपको कोई भी कैलकुलेशन लेनी है, यानी कोई भी नंबर ले लो। तो हमने नंबर हर जगह सेम लिया, अब उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारी कैलकुलेशन हम इजीली दिखा पा रहे हैं।
और बहुत इजीली हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमको रिजल्ट भी बता रहा है कि वो कौन सी इलास्टिसिटी है। जैसे 3 मिला तो ग्रेटर देन 1 था, तो क्या कहा आपने, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी ग्रेटर देन 1। अच्छा, जब 1 मिला तो आपने क्या कहा, इट इज़ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। ओके फ्रेंड्स, नाउ थर्ड वन, सपोज अगर आपको इलास्टिसिटी सी पॉइंट पे चाहिए, हाँ सपोज अगर मुझे इलास्टिसिटी सी पॉइंट पे चाहिए, तो सी पॉइंट के लिए भी फार्मूला तो वही है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड का। तो देखो लोअर सेगमेंट क्या है, लोअर सेगमेंट छोटा सा स्मॉलर पार्ट है CD1, तो ये मिला हमें CD1 अपॉन जो ऊपर का हिस्सा है दैट इज CD, तो हमने लिखा CD। अच्छा, ये छोटा हिस्सा, इसकी लेंथ कितनी है, इट इज़ ओनली 4 यूनिट्स अपॉन जो अपर का भी देखो इट्स अ लार्जर सेगमेंट, तो ये है 4 4 4 यानी 12 यूनिट्स, तो 4 अपॉन 12 यानी 1 अपॉन 3, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट C इज लेस देन 1, यानी वो हमारा 1 से कम मिला। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन 3 है, हमें रिजल्ट क्या मिला 1 अपॉन 3 यानी लेस देन 1। तो हमारा इलास्टिसिटी कौन सा हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट C इज लेस देन 1। देखो ये डायग्राम में भी बता दिया, लेस देन 1 यानी आप उसको क्या कहते हो फुल फॉर्म में, इट इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, जब आपकी इलास्टिसिटी 1 से कम हो तो उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यानी जब आपके प्राइस का चेंज आपके डिमांड को लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज करता है, कम चेंज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि वो 1 से कम है। बस वही दिखा दिया। तो देखो कैसे हमने 1 बाय 1 पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे हैं। देखो थियरी का आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही करके दिखाना है, जिसके लिए आपको कोई भी नंबर लेना है। और हमने क्या किया, जानबूझ के सेम नंबर हर जगह दिखा दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल भी हो और हम इलास्टिसिटी को भी जस्टिफाई कर सकें। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब आते हैं फोर्थ पॉइंट। अगर ये डिमांड कर्व की जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाई एक्सिस पे है पॉइंट डी, अगर मुझे पॉइंट डी पे इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो फार्मूला तो वही होगी, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, पूरा लोअर सेगमेंट है दैट इज, हाँ तो हमने कहा कि जब हम इलास्टिसिटी एट पॉइंट डी पे मेजर करना चाहते हैं तो हमने कहा फार्मूला सेम है, पहले क्या लेंगे, लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है, पूरा डिमांड का, तो पूरा डिमांड का हम पहले न्यूमरेटर में लिखेंगे दैट इज D1। ओके, और ऊपर का सेगमेंट कुछ है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, यानी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डैश या 0, कुछ भी नहीं दिखा दिया। तो ये लोअर सेगमेंट आपका क्या आ गया, 16, यानी 16 अपॉन कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा क्या मिला, इस लेवल पे आपका जो इलास्टिसिटी है, इट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हमें इन्फिनिटी मिला, इनफाइनाइट मिला। हमने किया था कि स्लाइट चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में स्लाइट चेंज भी आता है या 0 चेंज आता है और अगर आपकी डिमांड उसकी वजह से इनफाइनाइट बदल जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी जो हमने इस डी पॉइंट पे कंसिडर किया वहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी कौन सी आ गई, इट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में डिमांड चेंज हुआ है लोअर सेगमेंट 16 टाइम, लेकिन अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। पूरा का पूरा लोअर सेगमेंट हमने न्यूमरेटर में दिखा दिया, लेकिन अपॉन में हमें कुछ भी नहीं मिला, यानी देयर इज़ 0 चेंज, यानी देयर इज़ अ स्लाइट चेंज। तो हल्का सा बदलाव या 0 सा चेंज हमने लिया, जिसकी वजह से अगर आपकी डिमांड हद से ज़्यादा इनफाइनाइट बदलती है तो दैट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, ये हमने फोर्थ इलास्टिसिटी को भी मेजर करके देखा। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट दैट इज़ D1। देखो इस पूरे डिमांड कर्व पे टोटल हमने 5 पॉइंट्स दिखाई है, 2 तो खुद डिमांड की एंड पॉइंट्स हैं D और D1, और 3 हमने अज्यूम करके लिया है A B C इन सच अ वे
कि हर सेगमेंट कितने यूनिट का है, 4 यूनिट का। फिर उसके बाद हमने 1 बाय 1 यूनिट करके इलास्टिसिटी को मेजर किया और उसका बेसिक फार्मूला एक ही फार्मूला, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो आते हैं इस डी पॉइंट पे। चलो अब हम डी पॉइंट पे कोशिश करके देखते हैं। तो फार्मूला तो वही है, फार्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब आप देखो, अगर मैं फिंगर रखती हूँ D1 पे तो उसके नीचे कोई लोअर सेगमेंट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है यानी न्यूमरेटर में क्या आएगा, 0। और अपॉन में अपर सेगमेंट, तो ये जो अपर सेगमेंट है ये तो पूरा सेगमेंट है, यानी 4 4 4 4, टोटल कितना हो गया 16। तो 0 डिवाइडेड बाय 16 कितना आया आंसर, 0। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है एट D1 पॉइंट पे कितना मिला, 0। तो यहाँ इलास्टिसिटी इस पॉइंट पे आपको कितना मिला, इक्वल टू 0। यानी हेयर इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। हमने ये भी देखा था कि व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइस बट इट डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन वो क्वांटिटी डिमांडेड को बिल्कुल नहीं बदलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो देखो, एक ही डिमांड कर्व पे आपने अलग अलग पॉइंट दिखा के आपने उसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली आपने बता दी और किसी भी पॉइंट पे आप मेजर कर सके। इसके लिए दैट इज़ वाई इस मेथड को मार्शल ने क्या कहा है, इट इज़ अ ज्योमेट्रिक मेथड, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल का उसने सपोर्ट लिया। जैसे मैंने कहा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका थोड़ा सपोर्ट लिया। और क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पे एग्जैक्टली हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज point method or exact method. So by geometric method we can measure the elasticity of demand on any given point on the given demand curve. That is why it is said कि this is the most scientific method developed by Marshall. अच्छा, इस फॉर्मूला से उसने लीनियर डिमांड कर्व पे तो हमको इलास्टिसिटी मेजर करना सिखा दिया। हमने 5 पॉइंट्स लिया, 5 पॉइंट्स में 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हमें मिला। जैसे हमने फर्स्ट ए पॉइंट पे रिलेटिवली इलास्टिक देखा क्योंकि ई इज़ ग्रेटर देन 1। बी पॉइंट में हमें यूनिटरी इलास्टिक मिला क्योंकि ई इज़ इक्वल टू 1। हमें सी पॉइंट पे रिलेटिवली इन इलास्टिक मिला क्योंकि इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1। हमें डी पॉइंट पे जो मिला इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्योंकि वो इनफाइनाइट चेंज लेके आ रहा है। और D1 पे हमें परफेक्टली इन इलास्टिक मिल रहा है क्योंकि देयर इज़ नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस। ओके, ये सब 5 चेंजेस हमने लीनियर डिमांड कर्व पे दिखाया। लेकिन मार्शल ने देखा कि इकोनॉमी में या मार्केट में सिर्फ लीनियर डिमांड कर्व नहीं होता है, नॉन लीनियर कर्व भी रहता है, क्योंकि हमेशा चेंजेस स्मूथ नहीं होते हैं। कभी कभी शफलिंग होती है, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो जनरली हमारा डिमांड कर्व जो रहता है वो नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर मतलब ऐसे कर्व शेप में हमारा डिमांड कर्व कैसे मिलेगा, कर्व शेप में। जैसे अगर मैं सिंपली यहाँ पे अगर आपको अलग से दिखाऊं तो हमारा डिमांड कर्व ऐसे दिखता है, डी कर्व शेप। तो कर्व शेप ऑफ डिमांड कर्व इज नोन एज नॉन लीनियर डिमांड कर्व। अब इस कर्व शेप पे अगर आपको इलास्टिसिटी मेजर करो तो आप क्या करो, किसी भी पॉइंट पे, सपोज आपको ये पॉइंट पे आपको जैसे ए पॉइंट मैंने कहा, इस ए पॉइंट पे अगर आपको इलास्टिसिटी मेजर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट ऑन इट। आपको इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और उस टेंजेंट को सपोज मैंने नाम दे दिया BC। अब देखो ये इस तरह से हमने ड्रॉ किया। सिमिलरली मैंने दिखाया, इधर मैंने ड्रॉ किया YOX, जिस पे आपका DD जो है वो नॉन लीनियर डिमांड का है। नॉन लीनियर यानी कर्व शेप में डिमांड का है। उस कर्व शेप पे सपोज आई हैव टेकन 1 पॉइंट दैट इज A पॉइंट। उस A पॉइंट पे मैंने क्या किया, स्केल की मदद से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो टेंजेंट मिला BC। ओके, इस BC को हमने क्या कहा, टेंजेंट। हमने किया था 10th में कि कैसे हम सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट को ड्रॉ करते थे।
अच्छा, अब अगर हमने इस पे टेंजेंट पे ड्रॉ किया तो हम ए पॉइंट पे इस टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट बोथ एक्सिस को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे आया तो मैंने इधर सी लिखा, उसने वाई एक्सिस को टच किया तो मैंने बी लिखा, तो पूरे टेंजेंट का नाम क्या था? बी सी। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए। मैंने एक ही पॉइंट लिया सपोज, क्योंकि हमने यहाँ पे डिटेल में दिखा दिया, तो कर्व शेप में आपको किधर भी चाहिए, सपोज कहीं पे भी पॉइंट हो, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन दैट। आपका मेथड वही है, कोई भी पॉइंट नॉन लीनियर पे लेना है तो यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट लाइन ऑन इट। अच्छा, वो टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब फार्मूला वही सेम, फार्मूला में नो चेंज। फार्मूला क्या कहता है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड का। तो सपोज मैंने फिर से यहाँ ए पॉइंट पे फिंगर रखा, तो लोअर सेगमेंट कौन सा है? ए सी। लोअर सेगमेंट है ए सी, नीचे का हिस्सा, नीचे का पार्ट, दैट इज ए सी। अपॉन अपर सेगमेंट यानी ऊपर का पार्ट, तो ऊपर का पार्ट क्या है? ए बी। ये मैंने दिखा दिया ए बी। अच्छा, ये था फॉर्मूला के हिसाब से। ए पॉइंट पे हमने क्या दिखाया? लोअर सेगमेंट है ए सी, ऊपर का हिस्सा ए बी, बट आई हैव नॉट टेकन एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑन दैट। अभी मैंने नॉन लीनियर पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दिया है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली डिसीजन देना है। कैसे? नंबर 1, फर्स्ट डिसीजन, इफ़ अगर ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, अगर जो लोअर सेगमेंट है, नीचे का पार्ट है, ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, यानी न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, तो हमको कौन सा इलास्टिसिटी मिला था? आपने देखा था, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो आपकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 आएगी। अगर ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, तो वहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा मिलेगी। देखो अभी आपकी जजमेंट बहुत क्लियर हो गई। इफ़ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर, बड़ा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था, तो रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन 1। तो मैंने यहाँ डायरेक्टली जस्टिफाई कर दिया कि इफ़ ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, तो इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1, यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सेकेंड, इफ़ ए सी इज़ इक्वल टू ए बी, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम, अगर दोनों सेम होंगे तो क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। देखो डायरेक्टली आपने डिसीजन दे दिया कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हुए, दोनों सेम हुए, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1, यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और लास्ट डिसीजन आपको देना है, दैट इज इफ द ए सी इज लेस देन ए बी, अगर न्यूमरेटर कम हो गया, जैसा हमने थर्ड सिचुएशन में देखा था कि वह न्यूमरेटर वॉज लेस, कम मिला 4, और डिनोमिनेटर ज़्यादा था 12, तो हमें कितना मिला? 1/3। तो इट इज़ वॉज रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि 1 से कम है। तो अगर आपका न्यूमरेटर ए सी इज़ लेस देन ए बी, तो आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। बस डायरेक्टली हमने ईजिली जस्टिफाई कर दिया। हमने लीनियर डिमांड कर्व में एक एक कैलकुलेशन करके दिखाया। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक एक चीज़, हमने सेम फार्मूला, जितने भी हमने पॉइंट्स लिए, फार्मूला वाज सेम, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। आपने जो नंबर लिया उसी नंबर को हमने वहाँ पे दिखा दिया, और हमने डेलिबरेटली, जानबूझ के, वी हैव टेकन द सेम नंबर एट ऑल द सेगमेंट, सभी सेगमेंट में। तो आवर कैलकुलेशन बिकम्स ईजी, बहुत ईजी हो गया। हमने पांचों की पांचों वहाँ इलास्टिसिटी किसी भी गिवन पॉइंट पे ए बी सी डी या D1 पे कैलकुलेट करके बता दी। ओके, देन नॉन लीनियर में जब हम आए तो नॉन लीनियर में क्या दिखाया? इट इज़ अ कर्व शेप डिमांड का। उस पर हमने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट लाइन, और उस पर मैंने पॉइंट ले लिया, एक ही पॉइंट ए पॉइंट, और इस टेंजेंट ने ए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बी और सी पे टच किया। नाउ फार्मूला वाज सेम, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड का। तो लोअर सेगमेंट क्या है? ए सी, अपर सेगमेंट क्या है? ए बी। अब बस आपका डिसीजन देना है। नंबर 1,
इफ़ ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, न्यूमरेटर बड़ा, तो इट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नंबर 2, इफ़ ए सी इज़ इक्वल टू ए बी, तो इट इज़ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और इफ़ ए सी इज़ लेस देन ए बी, दैन इट इज़ इलास्टिसिटी लेस देन 1, यानी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इस तरह से ये जो शॉर्ट नोट है ये 4 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है बोर्ड में, क्योंकि हमने क्या देखा, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रेशियो मेथड और टोटल आउटले मेथड हमने लास्ट सेशन में किया था। इस सेशन में स्पेशली मैंने ज्योमेट्रिक मेथड लिया। आप देखोगे दिस इज़ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन एनी गिवन पॉइंट। कोई भी गिवन पॉइंट आप ले लो, चाहे लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, कोई भी पॉइंट ले लो, आप उस पर इलास्टिसिटी को ईजिली मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो यस फ्रेंड, जिस तरह से ये मैंने आपको पूरा मेथड करके दिखाया, हमने डिस्कस किया, हम समझ भी गए, इन द सेम मैनर यही मेथड मैंने विथ माय हैंड रिटन नोट्स आई हैव प्रोवाइडेड ऑन माय website. So yes friend, if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.